I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health जो हमने ड्रामे में देखी है ना, क्योंकि हाँ, शुरू में अगर एपिसोड्स नादिया शायद आपने तो मैं देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू शुरू के एपिसोड्स में हमीद इज अ वेरी डोसाइल किस्म का आदमी, वो उसे भी समझा रहा है और कि यार उन अफेक्शन भी बच्चों का दिल दिखाता था जो ये अफेक्शन भी इग्नोर दिखाता था। करती थी। हाँ, और उसने वो बातें भी बोली बड़े आराम से कि वो देखो वो बच्चियां, वो भी हमारी बच्ची हैं जो मजीद की बेटियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश होकर अपनी बेटी के लिए एक बड़ा कमरा ले रहे हैं। बड़े आराम से डोसाइल किस्म का आदमी था। सो आई थिंक अ वाइफ लाइक निगत will have a very big impact on anyone's mental health। तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो जिस तरह आपने कहा जुहेब के अगर ऐसी बीवी हो तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट दीज थिंग्स कि आपने क्या रखना करें, है बिल्कुल, वो बच्चे भी हो इज्जत से रखना जाएं, है। बेगम भी ऐसे बोले, माँ बाप का भी ख्याल है, फिर लड़की को माँ क्या का करना एहतराम भी चाहिए करना है, हसन। बिल्कुल ऐसे ही। अब बेगम तो बच्चों के बाद ये भी नहीं कि बेगम से कहें आप जाएं, तो साथ रहना है, निभाना है, कैसे होगा। आई थिंक तरीकेकार है। आई थिंक नादिया ये भी होता है, हम भूल जाते हैं कि हम जिस रिलीजन और कल्चर, स्पेशली जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन में बार बार ये कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रेटफुलनेस एंड सबर का बहुत बहुत जगह जिक्र करा है। बहुत लोग जिक्र करते हैं चीजों का। तो थोड़ा सा आप हो जाए, थोड़ा सा आप कर लें, देख लें चीजें, सिचुएशन देख लें कि बन रही है नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही, आपने बहुत सबर कर लिया तब भी नहीं बन रही, तो फिर आई थिंक रियलाइज कर लेते हैं, हस्बैंड है रियलाइज ना। कर लेंगे कि अच्छा यार हसन, हाँ कोई ठीक है ऐसा सीन ये दोनों दुनिया ड्रामे में। में, जिस ड्रामे में भी आप करते हैं जॉइंट फैमिली वाला, जिसमें रो पड़े हो और मतलब घर आके ऐसे अब्बा से मिले हो, पेरेंट्स से मिले हो, हाथ चूमा उनका, क्योंकि ऐसे हम, मैं तो स्क्रीन पे देख के मैं इतना इमोशनल हो रही थी, तो यू आर एक्चुअली देयर डूइंग इट, तो कैसा, किस सीन ने एकदम हिला दिया। मल्टीपल सीन्स थे जावेद साहब के साथ। तो मेरा एक बड़ा अच्छा वो वाला रिलेशन दिखाया था कि काम भी करता है। तो एक वो मस्जिद वाला सीन था जिसमें हाँ मैं जाता हूँ उनसे माफी मांगने। तो उसके बाद जब मैं, असल में मेरे फादर जो हैं वो ही हैज बीन अ बिट अनवेल, नॉट दैट अनवेल, बट वो वाले अनवेल कि उनको नजला, फ्लू, जुकाम वगैरह हुआ था। तो कल ही मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और वो मुझे सीन याद आ रहा था। तो आई टीयर्स इन माय आईज कि यार, मतलब ही वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, नादिया को तो पता ही है। जी। तो मैं खड़ा हुआ था उनके साथ और मैं ये सोच रहा था कि ही 78 नाउ, और हम सारे इतने तुरब खान बने फिरते हैं इस ऑन इस दुनिया में। लेकिन हर किसी का एक वक्त आना है, और मुझे देख के उनको वो भी हो रहा था। मैंने अपना मुंह फेर लिया बिकॉज आई आई वांटेड टू क्राई, बट मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि उनको नहीं दिखाना चाह रहा था कि मुझे रोना आ रहा है। बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं उनके साथ खड़ा हुआ था जस्ट लुकिंग एट हिम। तो मुझे वो सीन याद आ रहा था कि मेरा ना फादर के साथ जो बॉन्ड है वो वही वाला है जो इसमें जमा तकसीम में जावेद शेख और हमीद का था। इट इज ओ, एग्जैक्टली द सेम। और असल इस तो बिल्कुल 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 अच्छा, इस मुआशरे में मुझे बताएं कि क्या मुआफ़ी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि गलती हो जाती है इंसान से। ये भी रुझान कुछ कम हो गया ना इस मुआशरे में कि बड़े स्टबर्न हो गए सब, कि मैं अपनी जगह स्टबर्न हूँ कि नहीं मेरी गलती औलाद तो हो नहीं गई थी। है, औलाद में हाँ, बड़ी जिद। मेरे फादर की गलती थी, मैं तो नहीं तस्लीम करता, और ये तो पुराने वक्तों के हैं। हाँ, मैं क्यों ये भी माफी एक बड़ी मांगू, प्रॉब्लम है मैं ना, क्यों माफ़ी सॉरी मांगने करूं। से क्या, ये ज़रा बताएं मुझे। असल में सर दो तीन मसले हैं कि एक तो ये भी मसला है हमारे माशरे में कि कभी भी बड़े गलत नहीं हो सकते, ठीक है, और हमेशा छोटों ने ही माफी मांगनी है। तो चलें छोटे तो माफी मांग लें, लेकिन बड़े जब नहीं माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिल में बात रह जाती है। सही वो बात। अभी मैं डिबेट भी पढ़ रहा था कि पाँव में बैठ जाना चाहिए, चाहे बड़ों की गलती ही क्यों ना हो, ठीक है आपने बैठ जाना चाहिए। बट आजकल का जो माशरा है वो ये भी कहता है कि यार इक्वालिटी थोड़ी सी हो, थोड़ा सा हम एक्सेप्ट करें, भले माफी ना मांगे, रिजिड एक्सेप्ट ना हो। करें, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लें। तो माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हर हर पार्टी को मांगनी चाहिए। आपको माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, बट स्टार्ट ऑफ करना चाहिए, दिल से माफी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और बिल्कुल आप आप दोनों करीबी, बिल्कुल सही कह रहे हैं करीबी कि आते हैं। अच्छा असल मुझे बताएं इंडस्ट्री के हाँ। बारे में, थोड़ा इंडस्ट्री का भी ज़रा बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो अभी अभी स्टिल थिंग्स दैट अपसेट यू, फ्रस्ट्रेट यू, कि यार ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आई थिंक मेनली इट्स लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म।
दैट आई सी के लोग अभी भी टाइम पे नहीं आते। एक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, शूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती। एक्टर्स तो एक हिस्सा है, हम लोग तो एक हिस्सा है उसका, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन है। मुझे बड़ी इरिटेट करती हैं चीजें कि जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए होते हैं और सीन स्टार्ट होने वाला होता है। मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियस किस्म का इंसान हूँ, मुझे होता है कि मैं सीन्स अपने प्रिपेयर करूँ और एक वक्त तक हम हल्ला गुल्ला कर लें। उसके बाद मुझे होता है कि यार अब सीन्स वीन्स कर लें। तो डिसिप्लिन नहीं है हमारी इंडस्ट्री में अभी भी। इट्स लैकिंग। टाइम पे आना नहीं है कि अगर हम 9-10 बजे का कॉल टाइम है, अगर 1 बजे शूट स्टार्ट हो रही है फॉर वट एवर रीजन, तो जाहिर सी बात है आपको फिर रात में यही होगा ना कि वो सीन्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। काम। और तो लैक ऑफ व्हाट अबाउट पेमेंट स्केल, टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, टेक्निकल स्टाफ का, क्योंकि चैनल तो बना रहा है, टीवी से भी बना रहा है, यूट्यूब से बहुत बना रहा है, लेकिन हम पेमेंट्स मुझे लग रहा है कि ज़रा थोड़ी पीछे की तरफ ही जा रही हैं, एक्सक्लूडिंग द मेन स्टार्स आपके। उसके अलावा और जबकि वो आप क्या टाइम दे मसाइल रहे है? हैं, आप रिहर्सल भी कर रहे हैं, वक्त पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद अगर पैसे ना मिले, और लोगों का परसेप्शन है पता नहीं कितना आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं, इनके तो बस बारिश हो रही होगी पैसों की। रियलिटी अच्छा, ये परसेप्शन तो मैं ये लास्ट से शुरू करूंगा। ये परसेप्शन तो इट्स एंटायरली रॉन्ग। हमारी जो लाइफ है वो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी नजर आती है कि हम बहुत वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उससे अगर आपके इस सवाल से फिर मैं पीछे आता रहूं तो उसमें यह है कि बिल्कुल ऐसा है, पेमेंट की डिलेस हैं और कुछ जगहों पे ज्यादा है और कुछ जगहों पे इतनी नहीं है। टू बी फेयर विद यू, टू बी सही ऑनेस्ट बात। विद यू, लेकिन इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आई आई डोंट नो। मैं इस पे वो हूं, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था कि यार ये क्यों नहीं है, कैसा है, वैसा है। फिर अब मुझे होता है कि आई एम वेस्टिंग माई ओन Yeah. टाइम, इट इज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। तो अब मैं छोड़ दिया है क्योंकि अब हमने काम भी करना है। इट्स नॉट बिल्कुल। दैट कि मैं इसलिए छोड़ दिया कि मैं मुझे काम नहीं मिलेगा, वो वाला जेस्चर नहीं है। लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं कि कुछ जगहों से अगर नहीं आ रहे टाइम पे तो आई लेट देम बी। हाँ, मैं बोलता रहता हूँ उनको कि दे दें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, मैं बोलता बोलते रहता रहते हैं सर, वो मांग, बोलते रहने लेकिन से बात मिलेगा। ये कि मांगना पड़ता है। मांगना ये पड़ता बात है, सही गलत है। नहीं। मांगो मांगने ना की तो फिर तो नौबत भूल है। ही जाते हैं कि असल मुझे एक चीज बट बता। सर ऑन दी अदर हैंड भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप ना मांगो ना, वो तब भी आपको दे देते दे हैं। देते हैं, बिल्कुल। ऐसे तो भी वो लोग हैं। कवर हो जाता है एक लिहाज से। कम लोग हैं ऐसे अच्छे भी लोग। दुनिया में, कम लोग हैं, बहुत कम है। असल मुझे था आपने एक ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस किया जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। आपकी किडनैपिंग भी हुई। ओए तो वो मुझे, जब भी मुझे ये था कि जब भी कभी हसन से मेरी बात होगी पूछूंगा मैं कि ये कि वो क्या मामला था और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उसके बाद की लाइफ कैसे आपने, हाँ जी, दैट वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो अब तो आई बेसिकली लाफ इट ऑफ। लेकिन उस वक्त जो फीलिंग्स थी वो मैं हर किसी को कहता हूँ कि इफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इनडिस्क्राइबेबल या अनडिस्क्राइबेबल, व्हाट इट इज, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता कभी भी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी। बट ये जरूर था कि मैंने अपने आप को इतना निडर जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा व्हाइल आई वाज देयर, जब मैं वहां पे था। तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत क्या ज्यादा मौत को देखा क्लोज क्वार्टर से उस वक्त? मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा, मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा। और जो सबर आया ना मुझ में, वो वहीं से आया है। मेरे अंदर पहले सबर नहीं था। मतलब इंसानों में सबर कम ही होता है, इसलिए बार बार आई थिंक हमें कहा जाता है कि सबर करो, सबर करो, सबर करो। स्पेशली इन आवर रिलीजन हमें कहा जाता है, तो मुझ में तो बहुत कम था। तो मुझे लगता है कि वहीं से मैंने सारा कुछ नहीं नहीं, सीखा क्या है। कि और किसी ने गन रख दी थी या कहा था कि बस अब 1-2 घंटे है तुम्हारे पास, जो भी अल्लाह से दुआ करनी है कर लो, कुछ क्या था वो, यानी मौका क्या था जब मौत आपको सामने नजर आई थी, वो क्या था उस वक्त? मतलब वो ये करते थे, दे वुड यूज दीज टैक्टिक्स। शुरू में तो ये टैक्टिक्स आपको लगता था कि बाकी ये आपको मार के चले जाएंगे। जैसे एक दिन कोई बंदा कमरे में आ जाता था और ये had a AK-47 और यहाँ पे लटकी हुई, और वो कहता था कि अभी बस तुम्हारे पास कम वक्त है, तुम बस तैयारी पकड़ लो और जो भी करना है वो कर लो। तो उस वक्त तो आई वुड बी टेरिफाइड। मतलब मैं होता था कि बिल्कुल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैं क्या, वो फीलिंग ऐसी थी कि आप रो भी रहे हैं, रोना चाह भी रहे हैं, नहीं भी रो रहे, क्या है। फिर एक दिन वो चेन सॉ नहीं होता मशीन वाला, वो लेके आ गए कि तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो काट के उसमें डाल देंगे। तो
वो जब ये 2 इंसिडेंट्स थे जिसपे मैं बहुत आई वाज शेकन। इसके बाद जो उन्होंने हरकतें की ना, फिर मुझे हंसी आना शुरू हो गई थी। जब वो जाते थे ना रूम से, फिर मैं हंसना शुरू हो जाता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी कि ये डरा रहे हैं। सही है। बट वो इट वाज अ मिक्स, द फीलिंग्स वर मिक्स कि तो मतलब हसन it was- बाद में रिलीज कैसे हुए, छोड़ा उन्होंने कैसे, ये क्या पैसे लिए उन्होंने या रिकवर किया आपको, कैसे हुआ? बस वो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सीपीएलसी के नाम से, एंड सम पीपल फ्रॉम द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दे हेल्प्ड माय फैमिली। और वो जिस तरह वो फील्डिंग नहीं बिछाते, एक वर्ड है हमारा, फील्डिंग बिछाई, तो वो रैंसम एक्सचेंज के वक्त फील्डिंग बिछाई। तो वो दोस्त वगैरह थे रैंसम एक्सचेंज पे, उनको पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। तो जो भाग गया था, ही वाज द मेन मास्टरमाइंड। तो इनको पता लग गया था किसी तरीके से कि ये कौन है, बिकॉज ही हैड अ प्रायर रिकॉर्ड। तो इन्होंने उसकी फैमिली उठा ली, जो भागा था बंदा। जब फैमिली उठाई तो फिर उसको उसकी बीवी के थ्रू इन्फॉर्म करवाया कि हसन हम को छोड़ दो, तुम्हारी सारी फैमिली जो है वो हमारे पास है। चलो बेस्ट। तो देन इन द टेस्ट ऑफ मॉर्निंग, देयर ओन मेडिसिन। हमारा बंदा तो अगर फैमिली चाहिए, हमारे पास सब है, हमारे पास एक है, हमारे पास सब तो है। अब तो ये होता होगा, मामूली जो स्कफल होती होगी, छोटा मोटा जाओगे, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, है ना? अब तो ये होता होगा। सब देखा हुआ है हमने, नहीं। बच्चों वाली बातें। नहीं, अब ये है कि मैं, अब जैसे वो होता है ना कि आप अभी भी मतलब रोड पे आपको होता है कि यार कोई किसी ने गलत गाड़ी चलाई, ये किया वो किया, तो गुस्से में आ जाते हैं इंसान। तो मैं गुस्से में भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लोग जो है वो पागल है। वो देख ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये अब तो ये चालान आ गया सन, अब तो थोड़ा बेहतर हो भाईजान गया। आप ठीक है, मेरी तरफ से माफी। आप बिल्कुल सही है सर, आप जाए ऐसे। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ बस सर आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे आता था, लेकिन अब मुझे नहीं आता, बिकॉज आई बिलीव कि सिस्टम खुद ही चेंज सही होगा। बात जैसे है। नादिया And कह रही this is what wisdom is, जो कहते हैं ना, उम्र के साथ विजडम आता है, ये वही विजडम है। जी। शुक्र है आ गया।